हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जो गोविंद पारिक है 20 नंबर पेज से। इसमें है शिरोरोगों में दोषों का संबंध बताया है। तो आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग तो इजी है याद करना। जैसे उन्होंने वातज जो है वो वात की वजह से, पित्त है पित्त की वजह से, तो वो तो है ही है। जो अर्धाव भेदक है, सूर्यावर्त है, अनंतवात है, ये सारे क्या बोले हैं, त्रिदोषज बोले हैं। और शंखक में उन्होंने क्या किया, त्रिदोष प्लस रक्त को भी ऐड किया है। तो सुश्रुत के अकॉर्डिंग तो हमें सबके याद हो जाएंगे इजीली। फिर बात आती है अर्धाव भेदक की। सबसे पहले तो चरक ने क्या बोला, अर्धाव भेदक यानी आधा कुछ है, यानी या तो वात है या वात कफ दोनों है। ठीक है, तो वातज या वात कफज बोला है आचार्य चरक ने अर्धाव भेदक को, सुश्रुताचार्य ने त्रिदोषज, वाग्वट ने इसको वातज बोला है। फिर आता है सूर्यावर्त। सूर्यावर्त क्या है, चरक ने क्या बोला है, वर्त। वर्त मतलब वात और रक्त बोला है आचार्य चरक ने, और सुश्रुत बोलते हैं सन्निपातज। आचार्य काश्यप ने प्रतिशाय से सूर्यावर्त की उत्पत्ति मानी है। शंखक जो है वो आचार्य चरक ने वात पित्त और रक्त की वजह से माना है। सुश्रुत ने वात पित्त कफ रक्त, ये जो तीन दोष और रक्त ऐड किया है। अनंतवाद जो है वो चरक ने भी त्रिदोषज बोला और सुश्रुत ने भी। फिर मूत्र के जो भेद बोले हैं, जो चरक है उन्होंने 8 बोले हैं, सुश्रुत ने 9, यानी उन्होंने नर मूत्र को ऐड किया है। फिर उनके गुण धर्म क्या है चरक के अकॉर्डिंग, सबसे पहले आवी मूत्र है जो भेड़ का है वो क्या होगा, तिक्त होगा और पित्त अविरोधी होगा। गोमूत्र है जो वो मधुर होगा, कृमि कुष्ठ नुत होगा और उदर रोग नाशक होगा। बकरी का यानी अजा जो होगा, कषाय मधुरम पथ्य और दोषान निहंती च। तो अगर पूछे पथ्य मूत्र किसका है तो बकरी का यानी अजा का है। भैंस का जो मूत्र होगा, अर्श शोफ उदर घनम स शारम माहिश सरम, क्षार युक्त होता है, अर्श शोफ और उदर रोगों में दिया जाता है। हाथी का जो होगा, लवणम मूत्रम और कृमि कुष्ठी नाम होगा, और प्रशस्त बद्ध वीण मूत्रत्वम। बद्ध अगर वीण और मूत्र रुक गए हैं उनमें, और कृमि कुष्ठी नाम तो हाथी है। कृमि कुष्ठी नुत पूछे तो गौमूत्र है। उष्ट्र में क्या आएगा, तिक्त होता है वो, का श्वास हर होता है। जो वाजी है वो कुष्ठ व्रण विषापहम है। खर जो यानी गधे का जो मूत्र है वो क्या होगा, अपस्मारो उन्माद ग्रह हरम परम। फिर सुश्रुत के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है कि घोड़ी और जो गधी है उन दोनों का मूत्र मनोरोग में दिया जाता है। तो घोड़ी के लिए जो यानी एक शफ वाले हैं उनके लिए क्या लाइन आई है, वात चेतो विकाराणाम। वातज रोग है और चेतो विकाराणाम यानी जो मानस रोग है उनमें दिया जाता है। जो खर मूत्र है, गधी का मूत्र, उसके लिए आता है गफ और गधी, गफ और गर से शुरू होगा। गर चेतो विकाराणाम यानी गर्विश में, और चेतो विकार यानी मनोरोग में। ऊँटनी का उन्माद में, ऊफ और ऊँटनी और ऊफ और उन्माद होगा। हस्ती जो मूत्र होगा कुष्ठ और किलास में। गधी का जो मूत्र है वो गर्विश, यानी उसके लिए लाइन हमने पढ़ी लिया, गर चेतो विकाराणाम। फिर आती है अजीर्ण के 4 भेद बोले हैं आचार्य सुश्रुत ने, आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विष्टब्धाजीर्ण और रस्येशाजीर्ण। आमाजीर्ण जो होता है वो हमारा कफ की वजह से, विदग्धाजीर्ण पित्त की वजह से, विष्टब्धाजीर्ण वात की वजह से, और रस्येशाजीर्ण तो नॉर्मल है। माधवकर हैं जो, उन्होंने 6 बताए, यानी सुश्रोक्त जो 4 हैं प्लस में दिनपाकी और प्राकृतिक अजीर्ण 2 ऐड किए हैं। फिर उनका चिकित्सा है सुश्रुत और वाग्वट दोनों के अकॉर्डिंग। जो आमाजीर्ण है यानी कफज जो रोग है यानी कफ की वजह से हो रहा है उसमें कराना है लंघन। जो विदग्धाजीर्ण है पित्त की वजह से है उसमें वमन। विष्टब्धाजीर्ण है यानी वात की वजह से तो स्वेदन, और रसशाजीर्ण उसमें कराना है शयन, पेशेंट को लिटा देना है तो अजीर्ण ठीक हो जाएगा उसका। फिर हम बात करते हैं, इधर वाग्वट और काश्यप लिखा है, वाग्वट कट कर देंगे, काश्यप के अकॉर्डिंग है। उन्होंने क्या भेद बताए हैं 4, आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विष्टब्धाजीर्ण की जगह उन्होंने नाम दिया श्लेष्माजीर्ण और रस्यशाजीर्ण। उन्होंने क्या किया है, आमाजीर्ण की चिकित्सा उन्होंने भी लंघन बताई है, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो विदग्धाजीर्ण और रस्यशाजीर्ण इनकी चिकित्सा अलग कर दी। विदग्धा में बोला है, विदग्धाजीर्ण में कि दीवा शयन कराना है। रस्यशाजीर्ण में शोषण बोला है, और विष्टब्धा की जगह जो श्लेष्माजीर्ण बोला है उसमें स्वेदन ही है। ठीक है, तो उन्होंने जो भेद बताए हैं दोबारा रिपीट करती हूँ काश्यप के अकॉर्डिंग, आमाजीर्ण में लंघन, विदग्धाजीर्ण में दीवा शयन, श्लेष्माजीर्ण में स्वेदन और रस्यशाजीर्ण में शोषण करना है। फिर आते हैं अश्मरी के लक्षण सुश्रुत के अकॉर्डिंग। कफज, उन्होंने अश्मरी जो बोली है वो 4 प्रकार की है,
वात, पित्त, कफ और शुक्रज। जो कफज है उसमें है कुकुटांड प्रतिकाशम और मधुक पुष्पवर्णी है, ये याद होना चाहिए। कुकुटांड प्रति जो कुकुट कंड है उसके समान और मधुक पुष्पवर्णी होता है। जो माधव निदान है उन्होंने क्या बोला है, मधुवर्णी, ये इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग मधुक पुष्प है और माधव के अकॉर्डिंग मधुवर्णी है कफज। पित्तज के लिए क्या बताया, भल्लातक, अस्थि प्रतिमा और मधुवर्णी। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, सुश्रुत ने मधुवर्णी बोला है पित्तज को, माधव निदान ने मधुवर्णी बोला है कफज को। तो आपको जिसके अकॉर्डिंग पूछा जाए वो आपको बताना है। और माधव निदान ने भल्लातक, अस्थि संस्थान बोला है पित्तज को, वातज के लिए बोला है कदम्ब, पुष्पवत और कंटकाचिता। फिर आते हैं आर्तव काल में अगर मैथुन करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है। तो आचार्य सुश्रुत हैं जो उन्होंने पहले 3 दिन मना किया है, चौथे दिन से जो अगर मैथुन करते हैं तो बालक दीर्घायु होता है। प्रथम दिन का क्या परिणाम होगा, पुरुष जो है वो अनायुष्य होगा और जो बालक होगा, बच्चा जो होगा, प्रसव मानव विमुंचित, यानी पैदा होते ही मर जाएगा बच्चा। तो वो प्रथम दिन मैथुन से होगा। द्वितीय दिन में क्या होगा, सूतिका ग्रह यानी प्रसूता ग्रह में मृत्यु होती है, यानी लगभग 10 दिनों के बाद, जैसे बेबी का बर्थ तो हो गया लेकिन 10 दिनों के अंदर अंदर वो मर गया, यानी सूतिका ग्रह में वो मरा है, तो वो द्वितीय दिन का परिणाम है। तृतीय दिन में क्या होगा, ये प्रसूता ग्रह नहीं आएगा, काट दीजिए इसको। इसमें आएगा कि अल्प आयु हो जाएगा, जो बच्चा होगा वो असंपूर्ण अंगों वाला है, यानी उसकी आयु कम होगी और अंग भी पूर्ण नहीं बने होंगे तीसरे दिन वाले में। और चौथे दिन वाला बालक जो होगा दीर्घायु होगा, संपूर्ण अंगों वाला होगा। फिर हम काश्यप के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो काश्यप के अकॉर्डिंग आप याद कैसे रख सकते हैं, वात, पात, मृत्यु, दीर्घायु। वात क्या है, यानी वात गर्भ होगा, फल शून्य। पात का मतलब गर्भपात हो जाएगा द्वितीय दिन। तृतीय दिन में मृत्यु यानी सूतिका ग्रह में उसकी मृत्यु, और चौथे दिन दीर्घायु। तो वात, पात, मृत्यु, दीर्घायु ये काश्यप के अकॉर्डिंग है। कोष्ठ की स्थिति अब हम बात हैं, सुश्रुत बोलते हैं मृदु कोष्ठ होता है, पित्त बहुला। आचार्य चरक बोलते हैं उदीर्ण पित्ता, अल्प कफा, मंद मारुता। मध्यम कोष्ठ में जो है वो उसमें सभी दोष सम होते हैं। क्रूर कोष्ठ में बहुवात श्लेष्मा। क्रूर कोष्ठ में आचार्य सुश्रुत बोलते हैं वात और कफ दोनों होते हैं, लेकिन चरक और वाग्भट बोलते हैं वात की वजह से होता है। तो आप समझ गए, जो क्रूर कोष्ठ है चरक और वाग्भट के अकॉर्डिंग उसमें वात प्रधान है, और सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो वात और कफ है। मृदु में पित्त बहुल मानते हैं सुश्रुत, और चरक बोलते हैं उदीर्ण पित्ता, अल्प कफा और मंद मारुता। फिर आते हैं सम्यक शुद्धि के लक्षण। वमन के बाद अगर शुद्धि हो रही है तो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग हमें याद है क्रमात् कफ पित्त अथ अनिलश्च यस्य सेति वमित्स इष्ट। और सुश्रुत क्या बोलते हैं, प्रसेक औषध। उन्होंने एक चीज ऐड की है कि औषध पहले आती है फिर कफ पित्त अनिल, उन्होंने भी सीरीज वही बताई है। फिर बात करते हैं विरेचन की, तो आचार्य चरक जो बोलते हैं प्राप्तिश्च विट पित्त कफ अनिला नाम, यानी पहले विट, पित्त, कफ और अनिल, ये चरक बताते हैं। सुश्रुत आचार्य क्या बोलते हैं, पहले मूत्र, पुरीश, पित्त, औषध और कफ, यानी मूत्र है, पुरीश है, पित्त, औषध और कफ बोलते हैं आचार्य सुश्रुत। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि जो वामक द्रव्य उनकी प्रभाव से कार मुक्ता करते हैं वो अपनी, और विरेचन द्रव्य गुण प्राधान्य से। आचार्य चरक वमन और विरेचन दोनों को प्रभाव से मानते हैं कि दोनों प्रभाव से कार्य करते हैं। पंचकर्म के उपरांत अब परिहार्य काल कितना बोला है, चरक ने तो दुगना बोला है, यानी जितने में आपका ये जो कोई भी पंचकर्म हुआ उससे दुगना काल परिहार्य होगा। सुश्रुत ने 1 मास या पुनः बलवान होने तक, जब तक पेशेंट जो बलवान नहीं होता। एक ये इंपॉर्टेंट है अलर्क विष में दोष। अलर्क विष है जो उसमें चरक बोलते हैं त्रिदोष और सुश्रुत बोलते हैं वात और कफ। ये इंपॉर्टेंट है, अलर्क विष त्रिदोषज है और सुश्रुत के अकॉर्डिंग वात और कफज है। समसन्निपातिक अतिसार में क्या है, अब आपको ये याद रखना है कि समसन्निपातिक जो अतिसार है उसमें और जो त्रिदोषज मूत्र कृच है, इन दोनों में आचार्य चरक बोलते हैं वात स्थानानुपूर्वी चिकित्सा करनी है। फिर अगर हम बात करें समसन्निपात ज्वर की और मदात्य की, उसमें चरक बोलते हैं कफ स्थानानुपूर्वी। आई रिपीट, जो हमारा अतिसार है, समसन्निपातिक जो अतिसार है उसमें, और जो त्रिदोषज मूत्र कृच है उसमें वात स्थानानुपूर्वी चिकित्सा करनी है चरक के अकॉर्डिंग। और जो हमारा समसन्निपातिक ज्वर है और मदात्य है उसमें कफ स्थानानुपूर्वी चिकित्सा करनी है। आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं, जो अतिसार है उसमें भी पहले पित्त की चिकित्सा करो, और ज्वर है जो उसमें भी पहले पित्त की चिकित्सा करनी है। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए, सुश्रुत ने ज्वर और अतिसार दोनों में पित्त स्थानानुपूर्वी चिकित्सा करने को बोला है। फिर आते हैं पांडु में दुष्य होते हैं हमारे रक्त, मांस और त्वक। सुश्रुत के अकॉर्डिंग रक्त है।
चरक और सुश्रुत दोनों ने ही रस प्रदोषज विकारों में पांडु को रखा है। मध्य की अवस्थाएं सुश्रुत और चरक दोनों ही 3 बोलते हैं, माधव 4 बोलते हैं। तो ये माधव वाली पूछी जाती है कि मध्य की अवस्थाएं माधव के अकॉर्डिंग कितनी है, 4 है। फिर आते हैं हिक्का के मूल क्या हैं। तो आचार्य चरक ने जैसे जो हिक्का बोली है, महाहिक्का, गंभीरा हिक्का, व्यापेता, शुद्रा और अन्नजा, इस तरीके से बताई है। तो आचार्य चरक बोलते हैं जो महाहिक्का है, महान है तो वो मर्मों से जाएगी, मर्म से स्टार्ट होगी, वो उसका मूल मर्म है। गंभीरा होगी नाभि और पक्वाश्य से उसका मूल होगा। व्यापेता इंपॉर्टेंट है, जत्रुमूल, व्यापेता जो है वो जत्रुमूल से होती है। क्षुद्रा कंठ से, अन्नजा का कोई मूल ऐसे नहीं बताया। फिर आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं, महती हिक्का वो भी मर्म से बोलते हैं, गंभीरा को नाभि से बोलते हैं, वो शुद्रा को जत्रुमूल से बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, उन्होंने चरक ने व्यापेता को बोला है जत्रुमूल से और आचार्य सुश्रुत ने जो है वो शुद्रा को जत्रुमूल से बोला है और यमला को शिरोग्रीवा बोला है। मूल पुरुष की उत्पत्ति जो है वो चरक 5 कारण बोलते हैं, सुश्रुत 6 बोलते हैं। नाड़ी स्वेदन के लिए नाड़ी की लंबाई चरक बोलते हैं 1 व्याम होनी चाहिए और चौड़ाई आधा व्याम होनी चाहिए। सुश्रुत बोलते हैं नाड़ी स्वेदन के लिए जो नाड़ी है वो आधा व्याम होनी चाहिए। प्रमेह पीड़िकाओं की बात करें तो आचार्य चरक ने 7 जो बताई हैं, उसमें पहली जो 3 है श्राविका, कच्छपिका और जालिनी, उसमें कफ और मेद आधिक्य वाली होती है, वो सुदूस है, मतलब वो भी कष्ट साध्य हैं। लेकिन जो सरशपी, अलजी, विंता और विद्रेदी है वो साध्य है, क्योंकि पित्तोल्लवणा, उनमें पित्त उल्लवण होता है लास्ट की 4 में। फिर श्राविका क्या होती है, अंत्योन्नता मध्य निम्ना, बीच में से दबी हुई होगी, अंत जो किनारे वहां से उठी हुई। कच्छपिका अवगाढ़ अर्ति और महावास्तु परिग्रह। जालिनी में सिराजाल होगा, छोटे छोटे छिद्रों से युक्त होगा, रुजा, निस्तोद ये सब होंगी। सरशपी के लिए लाइन आई है, ना अति महती यानी ज्यादा बड़ी नहीं होती, शिप्र पाका महारुजा, ये सरशपी है। अलजी में जैसे हमने बताया था ज है तो ज्वर आएगा, तो ज्वरदायक है। अग्नि दग्ध वक्त जो है वो इसमें लक्षण दिखाई देंगे। विंता क्या होगी, महती होगी, बड़े आकार की, पृष्ठ उदरे व अपी यानी पृष्ठ और उदर दोनों जगह होने वाली और नीला पीढ़िका, नीले वर्ण की है। विदृति बाह्य और अभ्यंतर 2 प्रकार की है। आचार्य सुश्रुत ने जो है वो 10 प्रमेय पीड़िकाएं बताई हैं, उन्होंने मुसूरिका, पुत्रिणी और विदारिका अलग बताई है। तो उनके जो एक अलग लक्षण है जो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, वो क्या है। जालिनी में उन्होंने बोला तीव्र दाह, मास जालावृता। विंता के लिए वो बोलते हैं महती, पीड़ा, नीला पीड़िका। पुत्रिणी इंपॉर्टेंट है, महती, अल्पा, चिता, गया पीड़िका। पुत्रिणी क्या है, मतलब जैसे माँ है वो अपने बच्चों को अपने पास रखती है, याद रखने के लिए बता रहे हैं। कोई ऐसा एज सच कोई रिलेशन नहीं है। पुत्रिणी को कैसे याद रखना है कि जैसे एक माँ है, उसके पास उसके बच्चे होते हैं आसपास, तो क्या होगा, यानी बीच में एक महान पीड़िका है, उसके आसपास छोटी पीड़िकाएं हैं। महती, अल्पा, चिता, महती पीड़िका है लेकिन उसके आसपास छोटी छोटी पीड़िकाएं, वो पुत्रिणी है। अलजी क्या है, रक्ता, सीता, स्फोटवती, दारुणा। फिर आता है रसों के कर्म, आचार्य चरक के अकॉर्डिंग उन्होंने मधुर रस के लिए बोला शरीर के साथ में है, प्रहलादन कर है, आयुष है। षड इंद्रिय प्रसादनों आप हाईलाइट कर सकते हैं, षड इंद्रियों का प्रसादन करता है। और विषग्न बोला है उन्होंने, विषग्न रस उन्होंने 2 बोले हैं, मधुर और तिक्त, जो विष का नाश करते हैं। जो लवण है वो विष को बढ़ा देता है, ये याद रखना है। अम्ल के लिए बोला है द्रेहम बृहणति, देह का बृहण करता है, हृदय का तर्पण करता है, इंद्रियाणी दृढ़ी करोती है, इंपॉर्टेंट है। रक्त को दूषित करता है अगर हम ज्यादा मात्रा में सेवन करें। शवथुम अपाद्यति। लवण के लिए इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो है सर्व रस प्रत्यनिक, सभी रसों को दबाने वाला होता है। आहार योगी है, विषवर्धक है, कुष्ठ को बढ़ाने वाला है, मांस को सड़ाने वाला है, रक्त को बढ़ाने वाला है, तो ये लवण के वो हैं। फिर आते हैं कटु की, वक्त्र शोधन करने वाला है, श्रोतो विस्फारक है, उदर्द कंडु नाशक है, पुंसत्व नाशक, और शोणित संघात भिन्नति, ये इंपॉर्टेंट है कटु रस के लिए। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि किसी पेशेंट को जो है वो थ्रोम्बोसिस बना हुआ है, तो आप उसको कौन सा जो है वो रस देंगे, तो कटु रस होंगे, क्योंकि वो शोणित संघात है, जो एक तरीके से इकट्ठी हुई कोई चीज है तो उसको भी भिन्न तोड़ देता है, तो कटु रस शोणित संघात भिन्न थे। तिक्त के लिए आया है कि स्वयं अरुचिकारक होता है लेकिन अरुचि का नाश करने वाला है, विषग्न है, स्तन्य शोधन है, सभी धातुओं का शोषक है तिक्त रस, ये याद रखना। कषाय जो है वो शोषण, रोपण, स्तंभन, संधान कर ग्राही और उदर का अधमापन करने वाला, हृदय को पीड़ित करने वाला। श्यावत्वम अपाद्यति, याद रखना है, और पक्षवत ग्रह अपतानक आदि करने वाला होता है। फिर आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग मधुर रस है जो प्रहलाद देती है, भगन अस्थि संधान कर, और ज्यादा सेवन करे तो गलगन, श्लीपद ये सब कर देता है।
अम्ल में उनका बहुत इंपॉर्टेंट है बही शीते प्रायशो हृदय, यानी बही यानी ऐसा क्या लगता हमें क्या है कि जैसे ठंडा है, लेकिन काम कैसे करेगा, उष्ण। तो बही शीतता अम्ल रस में होती है। प्रायशो हृदय है। लवण हमारा भक्त रुचि उपाद्यति सर्वरस प्रत्यानी को। और कटु रस जो होता है जीवा अग्र बाधिति, जीवा का अग्र भाग उसको बाधित सा करता है, यानी और नासिका श्राव्यति, नासिका आदि से श्राव का जाता है। तिक्त होगा जो भक्त रुचि मपाद्यति, और उसकी वजह से क्या होगा, तिक्त की वजह से मन्यास्तंभ आक्षेप अर्दित शिरशूल ये सब होगा। और कषाय के लिए बोला वक्त्र परिशोषयति हृदयम कर्षयति मन्यास्तंभ और आक्षेप। मन्यास्तंभ और आक्षेप जनन दोनों रस होते हैं, तिक्त और कषाय। अब अगर आपको लाइन दे मन्यास्तंभ आक्षेप अर्दित शिरशूल ये सब किसकी वजह से, तो तिक्त की वजह से। पामा को सस्राव कंडु युक्त बोला है, रक्षा को निरस्राव कंडु युक्त बोला है। फिर आती है चरक के अकॉर्डिंग क्या है, यत कुर्वन्ति तत्क्रम, येन कुर्वन्ति तत्वीर्यम, यत्र कुर्वन्ति तत् अधिकरण, यदा कुर्वन्ति स काल, यथा कुर्वन्ति स उपाय, और यत साधति तत्फलम। ये याद रखना है, ठीक है। फिर दुग्ध जो आचार्य चरक ने 8 बताए, सुश्रुत ने भी 8 बताए हैं। गुण धर्म क्या है दुग्ध के, जैसे एक शफ वाला होता है जो दूध होता है यानी घोड़ी आदि का, तो वो शाखावात हर है। भेड़ का जो होगा हिक्का श्वास को बढ़ाने वाला उत्पादक करने वाला होगा। गोदुग्ध प्रवर है, जीवनिया नाम है, रसायन है। सुश्रुत ने क्या बोला, सामान्य दूध को बोला सर्व प्राण भृताम, सभी प्राणियों को जो साथ में होता है। गोदुग्ध को अल्प अभिसंधि बोलते हैं, अल्प अभिसंधि और रसायन बोला है। महिष दुग्ध को अभिसंधि और निद्रा कारक। अजा दुग्ध को शोषिणाम हितम सर्व व्याधि हर, यानी रक्त अतिसार नाशक बोला है। और जो राज्यक्षमा का पेशेंट है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। आवी का वातज रोगनुत है, वातज का उत्पादक है। एक शफ वाला उष्ण वीर्य होता है, शाखावात नाशक। ऊंटनी का लवण वाला कृमि अर्श और उदर रोगों में दिया जाता है। करेणु यानी हथनी है जो वो मधुर कषाय चक्षुष्य होता है। स्त्री का दुग्ध जो होता है वो नस्य और आश्योतन में यूज होता है। अब प्रातःकालिक का जो दूध है वो गुरु और विष्ठम्भी होता है। सायकाल का दूध लघु होता है। क्यों? क्योंकि सायकाल में तो क्या पूरा दिन जो पशु है वो क्या होता है, हिलता डुलता रहता है, कुछ कार्य कर रहा है, यानी तो जो शाम वाला दूध होगा वो लघु। रात को तो सारा टाइम बैठा ही रहता है, तो प्रातःकालिक का जो दुग्ध होगा वो गुरु और विष्ठम्भी होगा। कच्चा दुग्ध हमेशा गुरु और अभिसंधि होता है, उबला हुआ दूध लघु होता है। स्त्री दुग्ध को गर्म करने का जो है वो निषेध है। फिर हम बात करते हैं मांस की उत्तर गुरुता क्या है। जैसे आचार्य चरक बोलते हैं शक्ति से ज्यादा यानी टांगों से ज्यादा स्कंद का मांस ज्यादा गुरु होता है। फिर क्रोड़ी छाती का, उदर, और फिर सबसे ज्यादा सिर का। या फिर आप ये याद रख सकते हैं ख में जैसे वृक, यकृत और गुदा। सुश्रुत के अकॉर्डिंग शक्ति, ये काल्यक, यकृतांत्र, ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, ऐसे कुछ सीरीज ऐसे ज्यादा पूछी नहीं जाती। आचार्य चरक बोलते हैं पुरुष का मांस गुरु होता है और स्त्री का मांस लघु होता है। आचार्य सुश्रुत चरक ने बोला है ये। आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं कि जो चौपाए हैं 4 पैर वाले, उसमें पुरुष का मांस गुरु है, स्त्री का लघु है। लेकिन जो पक्षी हैं उसमें स्त्री का मांस गुरु है, पुरुष का लघु होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सुश्रुत के अनुसार अन्य गुण क्या है मांस के। अल्प शरीर वालों में बड़े जानवर का मांस ग्राह्य है, जिनका छोटा शरीर है उनमें बड़े जानवर का मांस ग्राह्य है। बृहद शरीर वालों में छोटे मांस ग्राह्य है, छोटे जानवर का। पुरुष का ऊपरी भाग गुरु है, स्त्री का अधोभाग गुरु है। फल भक्षण जो पक्षी हैं उनका मांस रुक्ष होता है, मांस खाने वालों का ब्रीहण करने वाला। और जो मत्स्य खाते हैं उनका मांस जो है वो पित्त कारक होता है। यानी जो पक्षी मछली को खाते हैं अगर आप उसका मांस सेवन कर रहे हो तो वो पित्त कारक है। जो पक्षी मांस का भक्षण करते हैं उनका मांस खा रहे तो ब्रीहण कारक है। जो पक्षी फल खाते हैं उनका मांस रुक्ष होगा। इक्षु विकारों में श्रेष्ठता क्या है, जो गुड़ है उससे ज्यादा गुरु होता है मत्स्य इंडिका, फिर उससे ज्यादा खांड और सबसे ज्यादा शर्करा। मधु के भेद आचार्य चरक ने ब्राह्मण, माक्षिक, शौद्र और पौतिक बोले हैं। और सुश्रुत ने जो है वो इसमें 4 और ऐड किए हैं, DAAC, दाल, आर्द्य, उदालक और छात्र। गुण धर्म आचार्य चरक के अकॉर्डिंग जो माक्षिक है वो क्या होता है, तेल वर्णी, वो सबसे श्रेष्ठ है। पौतिक होगा घृत वर्णी, पौतिक यानी जो पुत्र है उसको क्या देंगे, घी देते हैं, तो पौतिक घृत वर्णी। माक्षिक तेल वर्णी। ब्राह्मण जो भंवरा है वो व्हाइट व्हाइट फूलों पे बैठ रहा है ऐसे याद करने के लिए, तो ब्राह्मण श्वेत वर्णी। शूद्र जो होगा कपिल वर्णी होगा।
आचार्य सुश्रुत बोलते हैं जो माक्षिक है वो श्रेष्ठ है, श्वास काश नाशक है। छात्र जो है वो कुष्ठ और प्रमेहर है। आर्ध्य क्या होगा? नेत्र, आर्ध्य अ फॉर आर्ध्य, अ फॉर अंधे, तो यानी नेत्र रोगों में उपयोगी है आर्ध्य। औदालक क्या होगा? स्वर विकार, कुष्ठ, विषनाशक इनमें। दाल क्या होगा? वमन और प्रमेह नाशक है। मधु वातकारक और कफ नाशक बोली है चरक ने, यानी वात को बढ़ा देती क्योंकि रुक्ष है, और कफ नाशक होती है, ऐसा आचार्य चरक बोलते हैं। और सुश्रुत क्या बोलते हैं? ये तीनों दोषों का नाश करती है। प्रमेह में मधु निषिद्ध नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे आगे, जो भी होगा हम उसको नेक्स्ट अपने उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू।